हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस विद जोया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का न्यू चैप्टर विद न्यू एनर्जी, जिसका नेम है डिटर्मिनेंट्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे जस्ट जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा है मैट्रिक्स, वो और डिटर्मिनेंट्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपने वो अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही इजी चैप्टर है और इतनी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आपने बस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस फॉलो करनी है और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में डिटर्मिनेंट्स आप किन मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप डिटर्मिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? देखो, मैं यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने मैट्रिसेस चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, उसका बेसिक और अच्छे से आपको सभी कुछ आता है मैट्रिक्स के बारे में, राइट? तभी आपने चैप्टर 4 पे आना है, तभी ये आपके लिए ईजी होगा। अब नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिसमें आपकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम, राइट? आप डिटर्मिनेंट्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। लाइक 1 by 1 का आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। कुल मिला के कहना क्या चाह रही हूँ, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3। आप इन्हीं मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। डिटर्मिनेंट्स और जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आप डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? जिनमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। लाइक या तो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, कुछ भी, लेकिन बस आपकी वो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। वैसे क्लास 12 में सिर्फ आपको 3 by 3 तक का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, 4 by 4 का नहीं सिखाया है, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि आपको बता सकूँ। सो डिटर्मिनेंट आप उन्हीं चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं आप जो डिटर्मिनेंट है उसको डिनोट कैसे करते हैं। डिनोट करने का तरीका क्या है? लाइक आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे आपने मैट्रिक्स तो बहुत सारी पढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है जो 2 by 2 की है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले सकते हैं। ये आपको पता है कि भैया मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ सिमिलर, आप किसी डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे आप उसको बताएंगे कि ये डिटर्मिनेंट है? तो डिटर्मिनेंट को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे मोड का साइन होता है, इसी तरह से आप डिटर्मिनेंट का सेम टू सेम साइन होता है, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का ये भी है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जस्ट वे है आप किस तरह से इस डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। या फिर आप थर्ड थिंग इज, आप इस तरह से भी डिटर्मिनेंट को डिनोट कर सकते हैं। जब आपने इनको फाइंड आउट करना होगा तो आप इस तरह से इसको डिनोट करके दिखा सकते हैं। मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, लेकिन आप ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट, ठीक है, आपने सीख लिया, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट आप सिर्फ किन का फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, अब ये भी पता चल गया कि आप स्क्वायर जो डिटर्मिनेंट है उसको आप डिनोट कैसे करते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट आप फाइंड कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं एक्चुअल में। सो अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। ओके, आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए अपनी मर्जी से, उसका ऑर्डर आपने 1 by 1 रखना है। लाइक उसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो लाइक मैंने कोई भी एलिमेंट लिया, उसके अंदर 2, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर 1 by 1 है, साफ क्लियर नज़र आ रहा है। सो अगर आपके पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है वही सिंपल उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, दैट्स इट। अगर मैं इसका आपके पास, मैं ये गिवन आपके पास मैट्रिक्स है और पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी,
सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंपल 2 आंसर, दैट्स इट। फिर से मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपके पास कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 by 1 है, इट मीन्स उसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो उसका जो एलिमेंट होता है वो अंदर, जो उसके अंदर प्रेजेंट है, वही आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। लाइक अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूँ, ए एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 5, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? सो सिंपल, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, यही आपका आंसर। सो 1 by 1 का तो आपको क्लियर समझ आया होगा, देर इज नो कन्फ्यूजन। अब हम देखते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। ओके, सो अब हम देखते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका आपने ऑर्डर 2 by 2 लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स मैं ले रही हूँ, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2 4 3 7। ओके, सो यहाँ पे अभी मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, सिंपल डिटर्मिनेंट को ऐसे मोड में शो करते हैं। तो एलिमेंट्स है उसके आप एज इट इज लिख दीजिए 2 4 3 7। ओके, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? बहुत ही ईजी सा है, कुछ भी नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है, जो भी एलिमेंट इधर है उसकी मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है, लाइक 7 into 2, देन साइन लगाना है आपको माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 into 4। सिंपल है। इसकी मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है, देन बीच में साइन हमेशा माइनस आएगा, देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें। अब आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 7 2 14 माइनस। ओके, सो फाइनल आंसर इज 2। सिंपल आंसर यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है। आई होप क्लियर होगा। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपको अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है जो 2 by 2 की है, इसका डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, आपने इसको डिटर्मिनेंट के सबसे पहले बॉक्स में शो करना है कि 2 4 -1 2। ओके, सो 2 by 2 की ऑर्डर अगर है और उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी सिंपल बताया। आपने इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है। ओके, 2 into 2, देन साइन आता है बीच में नेगेटिव। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इधर यानी -4 की आप कर रहे हो मल्टीप्लाई 4 में। ओके, सो 2 2 4, बीच में अगेन ये माइनस है, और 4 की -1 में करेंगे तो -4, और वो -4 अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक्चुअली में सेकंड स्टेप में। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, 4 and 4, सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल एक माइनस वाला लिया है, ताकि यहाँ यहीं पे आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सिंपल, आपको इतना पता है कि इसकी मल्टीप्लाई आपने इधर करनी है, एंड देन साइन हमेशा बीच में माइनस आएगा। अब उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका नेक्स्ट जो साइन है वो उसको नेगेटिव कर रहा है कि पॉजिटिव कर रहा है, नो, आपका साइन बीच में हमेशा माइनस आता है। सो ये सीख लिया आपने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं जिसका ऑर्डर 2 by 2 हो। अब देखते हैं कोई ऐसा मैट्रिक्स जो 3 by 3 का हो, तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। ओके, सो अब हम सीखते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है। आपने 1 by 1 का सीख लिया, बहुत इजी होता है। 1 by 1 में तो आपका अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है आपका वही डिटर्मिनेंट बन जाता है। 2 by 2 की भी मैंने आपको सिखा दिया। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर कोई आपका मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का है तो आप उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 3 by 3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इस मैट्रिक्स को बहुत सारी अलग अलग तरीक़ों से एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक अगर मेरी चॉइस है, मैं इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकती हूँ, या फिर मैं R2 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकती हूँ, R3 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकती हूँ। सिमिलरली कॉलम 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकती हूँ, कॉलम 2 के भी और कॉलम 3 के भी। आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 वेज से निकाल सकते हैं, और हर बार आपकी जो वैल्यू आएगी वो 110% सभी जगह इक्वल आएगी। तो आप कोई भी एक तरीका सीख लें, मैं आपको वैसे सभी बताने की कोशिश करूँगी, बाकी सब तरीके सेम होते हैं और सबसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आती है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। लाइक सबसे पहले तो मैं इसको डिटर्मिनेंट बना लेती हूँ, तो मैं इसको ऐसे बॉक्स में शो करूँगी 1 2 3 3 1 2 2 3 1। ठीक है, सो मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ अलॉन्ग R1, एक्सपेंड along row
1। अभी आपके पास रो 1 ये वाली है, ओके। सो इसके जब आप किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं अब हम सीखते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर रहे हैं उसका एलिमेंट लिखिए, लाइक इसका एलिमेंट है 1, देन ओके। अभी आपने जो एलिमेंट लिया है उससे जुड़ी हुई रो और उससे जुड़े हुए कॉलम को अपने माइंड से एकदम से डिलीट कर दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी आपने एलिमेंट लिया है उससे जुड़ी हुई रो और उससे जुड़ा हुआ कॉलम अपने माइंड से डिलीट कर दो। लाइक मैंने 1 लिया है तो इससे जुड़ी हुई ये रो, सॉरी कॉलम, इसको मैं माइंड से डिलीट कर रही हूँ और इससे जुड़ी हुई ये रो ये डिलीट कर रही हूँ। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको एज इट इज, ये वाली और ये वाली आपने हाइड कर देनी है। बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको एज इट इज 1 2 3 1। नाउ सेकेंड 2 लिख रही हूँ, देन अगेन सेकेंड से जुड़ी हुई रो और सेकेंड से जुड़ा हुआ कॉलम आपने एकदम से अपने माइंड से हाइड कर देना है और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो उसके साथ लिख देना है। 2 लिया है मैंने तो 2 से जुड़ी हुई मैं ये कॉलम और 2 से जुड़ा हुआ ये रो काट रही हूँ। तो एलिमेंट्स कौन से बचे मेरे पास, 3 2 2 1, 3 2 2 1। अगेन थर्ड एलिमेंट आपका 3 है, सेम काम करना है। 3 से जुड़ी हुई रो और 3 से जुड़ा हुआ कॉलम आपने अपने माइंड से हाइड कर देना है। सो ये और ये रिमूव डिलीट हो गया है, बाकी बचा सिर्फ 3 1 2 3। तो ये लिख देने 3 1 2 3, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आपके साइन की, साइन कैसे कैसे लगते हैं। सो अभी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, बाकी यहाँ इसके पीछे की जो स्टोरी है वो भी बताऊँगी। यहाँ पे आपका हमेशा ये होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका माइनस लगेगा और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस। अगेन ऐसे ही नीचे भी होता है, जैसे प्लस माइनस प्लस। सो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। वैसे आप ये इसको लर्न कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी बात है ये, प्लस माइनस इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इससे पीछे का लॉजिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। सो यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं एक्सपेंड अलॉन्ग R1 के कर रही हूँ, तो जो भी आपकी R1 है उसके एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे और आपने 1 लिखा तो 1 से जुड़ी हुई रो और 1 से जुड़ा हुआ कॉलम आपने हाइड कर देना और बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो अपने एज इट इज, ओके। सो अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, 1 एज इट इज। अभी ये डिटर्मिनेंट ये कैसा है, कौन सी ऑर्डर का है, 2/2 का। तो अभी 2/2 का तो आपने सीखा है, ये करना तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप सिंपल जो अभी आप सीख कर आए हैं कि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपने करना है। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 1 = 1, बीच में लगता है साइन नेगेटिव, 3 2 = 6, -2 एज इट इज। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 = 3, बीच में लगता है साइन नेगेटिव, 2 2 = 4, प्लस 3 एज इट इज। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 = 9, -2 1 = 2। अभी आपने इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो 1 - 6 = -5, -5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -5 ही। 3 - 4 = -1 एंड +2, ये हो जाएगा आपका +2, ठीक है। 9 - 2 = 7, 7 3 = 21। यहाँ पे आपने इसको सिंपल सॉल्व कर देना है, ये हो जाएगा -5 + 23। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 18। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये आ गया आपका 18 आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। सो जो मैं आपको बता रही थी कि मैं प्लस माइनस के पीछे भी आपको लॉजिक बताऊंगी, तो उसके पीछे जिस लॉजिक ये है, ये साइन आपके इस तरह से आते हैं। लाइक यहाँ पे आपका 1 रखा है, ये 2, ये 3। ये जो 1 है ये कौन सा एलिमेंट है, A11। ये 2 कौन सा एलिमेंट है, श्योर है ना, 1 सेकेंड, या ये कौन सा एलिमेंट है आपका, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कौन सा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो इनके पीछे जो प्लस माइनस आते हैं वो इस तरह से आते हैं। 1 की बाजू में आपकी मल्टीप्लाई होगी -1 की पावर वो जो ये एलिमेंट है, राइट। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें आप सब मल्टीप्लाई करते हैं -1 की वो पावर जो वो खुद एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है, A11, तो -1 की पावर 1 + 1। इसके सामने भी मल्टीप्लाई में जाएगा -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 2, यानी 1 + 2। इसके सामने भी -1 की पावर 1 + 3। अब आप कुछ सोचो, जब -1 की पावर 1 + 1 है यानी इवन,
1 + 1 2 -1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो इसकी वजह से ये 1 आपका पॉजिटिव हो गया। नाउ ये वाला देखते हैं, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 इज 3, तो -1 की पावर 3, यानी ये है आपका ऑड। तो जब ऑड होगा तो जाहिर से बात है ये 110% -1 आएगा, दैट्स वाई इस 2 के आगे नेगेटिव आता है। नाउ अब आप थर्ड देख सकते हैं। नाउ सिमिलरली लाइक -1 की पावर 1 + 3 है, तो 1 + 3 इज -1 की पावर 4, अगेन इवन है, तो ये हो जाएगा आपका +1, दैट्स वाई इस 3 के बाहर आपका पॉजिटिव लगा है। आई होप आपको समझ आ रही होगी बात। सिमिलरली आप जिसके भी अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि किसके बाहर प्लस आता है, किसके बाहर माइनस आता है। लेकिन आप बार बार ये करके नहीं देखेंगे, सिंपल आप लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अगर आप अलॉन्ग कर रहे हो तो प्लस माइनस प्लस होता है, और बाकी जो साइन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। लाइक ये प्लस माइनस प्लस, तो ये भी ऐसे ही प्लस माइनस प्लस। ये माइनस से स्टार्ट हुआ है तो माइनस प्लस माइनस, ये प्लस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस माइनस प्लस। या आप सिंपल ये लर्न कर सकते हैं, लाइक कोई भी आपके पास एक रो है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है तो इसके नेगेटिव जो एलिमेंट्स हैं वो ये होंगे बस, ये वाले। ये 4 एलिमेंट आपके नेगेटिव होते हैं, बाकी सब पॉजिटिव होता है। आप करके भी देख सकते हैं, इसके पीछे मैंने आपको बता दिया कि कैसे पता चलता है कि कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उसके मल्टीप्लाई में आप -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 की पावर वो होती है जो वो खुद एलिमेंट होता है। ये A11 है तो -1 की पावर 1 + 1, ये A12 है तो -1 की पावर 1 + 2, ये A13 है तो -1 की पावर 1 + 3। इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाता है कि आपका जो साइन है वो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको एक्सपेंड करके दिखा देती हूँ कॉलम 1 के भी, तो आपकी कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। हम इसी क्वेश्चन को करते हैं एक्सपेंड कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग में। अब आपको एक्सपेंड करके दिखाऊंगी, यानी इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको साइन बताई दिए, ये प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, इसके अलॉन्ग कर रहे हैं तो आपने इसका एलिमेंट लिखना है 1, ठीक है, मैंने लिखा। नाउ इससे जुड़ी हुई रो और इससे जुड़ा हुआ कॉलम आपने हाइड कर देना है, यानी ये भी चला गया और ये भी रिमूव। बाकी क्या बचा आपके पास अंदर, ये वाली ना 1 2 3 1। नाउ 3 ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, यहाँ तक ये कंफ्यूजन तो पक्का अब नहीं होगी आपको। 3 अगेन 3 से जुड़ी हुई आपको रो और 3 से जुड़ा हुआ कॉलम अपने माइंड से हाइड कर देना है। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ चली जाएगी। बाकी क्या बचा आपके पास, 2 3 3 1, 2 3 3 1। नाउ थर्ड एलिमेंट है आपके पास 2, तो 2 रखना है आपने। अगेन 2 से जुड़ी हुई रो 2 से जुड़ा हुआ कॉलम आपने हाइड कर देना है, बाकी सिर्फ ये बचा, तो ये लिख देना है आपको 2 3 1 2। अब आपने सिंपल सॉल्व कर देना है। ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, तो 2/2 का तो आपको फाइंड आउट करना आता है 1। इसकी मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, 1 1 ज़ा 1, -3 2 ज़ा 6, -3 एज इट इज। 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 ज़ा 2, बीच में आता है साइन नेगेटिव, 3 3 ज़ा 9, +2 अगेन 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3 1 1 - 6 इज -5, -3 2 - 9 तो -7, +2 4 - 3 इज 1। ये हो जाएगा -5 7 3 ज़ा 21 और +2 1 ज़ा 2। तो जब आप इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 21 एंड -5 + 23, अगेन आपका आंसर आ जाएगा 18। आप इसको किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लें, आंसर आपका 18 ही आएगा, 110%। यहाँ तक आपको वीडियो में किसी भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है तो उसका आप डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यहीं तक था हमारा डिटर्मिनेंट का बेसिक। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.1। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी
question, any query you have in your mind, so you can ask me in the comment section. Thank you so much. Thanks for watching.